हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। अभी सबका एग्जाम चल रहा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसका नाम है फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो ये वन शॉट वीडियो है, टोटल टॉपिक कवर करेंगे फॉरफीचर एंड रीइश्यू से इस लेक्चर वीडियो में। दिस इज अ रिविजनल वीडियो। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट देखना है, जानना है तो आपको हमारे ऐप से वीडियो देखना होगा। ये रिविजनल वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं, हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो यहां पर अगर देखोगे तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स। नंबर वन इज फॉरफीचर एंड अनदर वन इज री इशू। तो पहले हम बात करेंगे फॉरफीचर के बारे में। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो, बहुत बार शेयर होल्डर शेयर अलॉट करने के बाद जब कंपनी उनसे अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा मांगती है और उसके लिए नोटिस भेजती है, तो बहुत शेयर होल्डर दे देते हैं। कुछ शेयर होल्डर ऐसे बचते हैं जो नोटिस के बाद भी शेयर्स अलॉटमेंट वाला या कॉल वाला पैसा नहीं देते। जब कोई शेयर होल्डर फेल करता है और डिफॉल्ट करता है ऑन पेमेंट ऑफ कॉल्स यानी इंस्टॉलमेंट, चाहे वो अलॉटमेंट वाला हो या कोई कॉल वाला हो, तो अगेन कंपनी उसे नोटिस देती है। और अगर वो शेयर होल्डर उस नोटिस पे रेस्पॉन्ड नहीं करता तो उसके शेयर को कंपनी कैंसिल कर देती है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली फॉरफीचर का मतलब होता है इट इज द cancellation of allotment to defaulting शेयर होल्डर्स। जिन शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया उनको उनके शेयर्स को कैंसिल करना, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके। तो हमने डिस्कस किया कि जनरली शेयर्स का मतलब क्या होता है, फॉरफीचर मतलब क्या होता है? इट इज द कैंसिलेशन ऑफ, यानी कि हमें शेयर्स को कैंसिल करना। क्या कैंसिल करना? अलॉटमेंट। क्यों कैंसिल करना? जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, उसके शेयर्स को कैंसिल करना, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसका प्रोसीड्यूर क्या होता है? वही जो आर्टिकल्स में प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर। इस फॉरफीचर के कारण क्या इफेक्ट होगा? तो इफेक्ट नंबर वन, वो जो शेयर होल्डर है वो और कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। सच शेयर होल्डर सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। दूसरा, शेयर कैपिटल ऑन शेयर्स held by defaulting shares holder is debited up to called up money। हम शेयर्स को, कैपिटल को
इशू करते वक्त क्या करते हैं याद करो, क्रेडिट। जब फॉरफिट करेंगे तो इसको हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि हम उसके शेयर को कैंसिल करेंगे। कितना अमाउंट तक? कॉल्ड अप अमाउंट तक। एनी अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय such shareholder is not returned, rather it is retained by company and transferred to separate account called share forfeiture account। जो पैसा शेयर होल्डर ने, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, उसने जो पैसा दे दिया अभी तक, फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट कॉल में उसने फेल किया, तो उसकी कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर रही है, फॉरफिट कर रही है, तो उसने जो एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, कंपनी उसे रिटर्न नहीं करती बल्कि रिटेन यानी कि रख लेती है और एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जिस सेपरेट अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो आई होप समझ में मेरी बात यहां तक आई जी सर। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर। अब जो अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर है, ये डिपेंड करता है दो पार्ट पे। नंबर वन, व्हेन शेयर्स वेयर ओरिजिनली issued at par, when shares were originally issued at प्रीमियम। तो डिपेंड करता है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि जो हमने शेयर इशू किया है वो एट पार में किया था ओरिजिनली या एट प्रीमियम में किया था। तो हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं एट पार वाला। इशूड ओरिजिनली एट पार, ये हम बाद में पढ़ेंगे, हम फिलहाल इसको पढ़ने वाले हैं। तो एंट्री क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि हम शेयर कैपिटल को डेबिट करने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं। याद करो इश्यू करते वक्त हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, तो अभी कैंसिल कर रहे हैं, रिवर्स एंट्री पास करेंगे इसके लिए ही। अमाउंट कितना लेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर forfeited into called up money to calls in area, जिसकी जगह में हम उस रेस्पेक्टिव कॉल का नाम भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और टू रेस्पेक्टिव कॉल, जिस कॉल पे पैसा बाकी है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर forfeited into अमाउंट कॉल की ड्यू लिखते हैं, अमाउंट ड्यू बट नॉट received, and to share forfeiture account, amount number of shares forfeited into amount due but received।
तो कैपिटल में कितना डालने वाले, जितना पैसा हमने कॉल किया। सपोज कॉल 8 तक है, फर्स्ट कॉल तक है, तो फर्स्ट कॉल तक का पैसा हम कैपिटल में डेबिट करने वाले हैं। जितना पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर रेस्पेक्टिव कॉल में डालने वाले हैं, और जो पैसा ऑलरेडी मिल गया वो हम डालने वाले हैं शेयर फॉरफीचर में। तो एक नंबर करके देखते हैं इसमें, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। अगर देखोगे तो तुम्हें एक नंबर दिख रहा है, एनटी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, जिसमें ₹2 नन पेमेंट, यानी सारा इंफॉर्मेशन हमको दे दिया। तो एंट्री तो हर बार सेम ही होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल, और जिसको हम टू कोई सा एक कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, फिर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 500, कॉल्ड अप मनी है 8, यानी कि 4000। यहां पर कितना आएगा जो हमें नहीं मिला, यानी 500 इंटू 2, और यहां पर कितना आएगा नंबर शेयर फॉरफिटेड इंटू पैसा जो हमें मिला। ये 6 कहां से आया, 8 मांगे थे, 2 मिल चुका है, बैलेंस बचा 6। तो यहां आएगा 1000 और यहां आया 3000। तो उम्मीद है नंबर समझ में आया। लेकिन इस नंबर में देखो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन थे, जैसे कॉल्ड अप मनी कितना हुआ, कितना एरियर रहा, तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन थे। बस हम एक टॉपिक कैलकुलेट करना पड़ा, कितना शेयर फॉरफिटेड जाएगा। कभी कभी ये कॉल्ड अप मनी नहीं देता, तब क्या करेंगे, एक नंबर से चेक करते हैं। देखो बोला है, पहले क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं कि एनटी लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कितना शेयर फॉरफिट किए, 300 शेयर फॉरफिट किए, उससे मतलब है। हमें एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा दिया है। पहला बोला है अगर अलॉटमेंट फेल किया, नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल है, नन पेमेंट ऑफ बोथ द कॉल्स है। तो हम फर्स्ट आते हैं, फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फॉरफिटेड, और इसी के बाद हमने फॉरफिट कर दिया। तो देखो जब भी ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर ना दिया हो तो गलत ना हो, इसलिए मेरे एक सजेशन पे छोटा सा डायग्राम कर लेना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यही दिया है ना, यस सर। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट देखो 4 है, फर्स्ट कॉल 1 है एंड ये 2 है, टोटल 10। अब देखो हमें कहां तक पैसा, कहां तक उसने फेल किया, जहां वो लास्ट फेल किया वहां पहुंच जाना। यहां एक ही फेल किया अलॉटमेंट, एक ही फेल किया ना अलॉटमेंट, तो हम ये अलॉटमेंट तक पहुंच गए, और स्टार्टिंग तक जितने भी कॉल्स है सबको प्लस कर दो, तो कितना हुआ 3 + 4, तो ये जो 7 हुआ, दिस इज योर कॉल्ड अप मनी। समझ में आया। और कौन सा पैसा नहीं दिया, अब जो फॉरफीचर और कॉल्स इन एरियर है वो इसी लाइन के अंदर से हमको डिवाइड करना। तो हमें कौन सा पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, उसको बोलेंगे एरियर, और जो बच गया वो हो गया फॉरफीचर। तो अब एंट्री पास कर लेते हैं। तो एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड है 300 और कॉल्ड अप मनी था 7, यानी कि 2100 टू शेयर अलॉटमेंट, या जिसकी जगह हम कॉल्स इन एरियर भी बोल सकते हैं। कितना, 300 शेयर इंटू 4 करके हमें नहीं मिला 1200, तो कितना मिला, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 300 इंटू 3 हमें मिला, यानी कि 900 मिला। तो उम्मीद है समझ में आई बात, यस सर। सेकेंड केस में आते हैं।
क्या बोला है? फेल्स टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो सेम जैसे मैं तुम्हें बताया, एक डायग्राम बना ला। तो ये है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, 1 और 2। इस बार कहां फेल कर रहा है वो? तो इस बार फेल कर रहा है फर्स्ट कॉल तक। जहां फेल करता है वहां से लेके स्टार्टिंग तक सबको प्लस कर लेते हैं। तो 3 + 4 + 1 यानी कि 8, ये हमारा कॉल्ड अप है। कौन सा पैसा नहीं दिया? सॉरी, ये पैसा हमें नहीं दिया, तो ये हमारा हो गया एरियर। तो जो बच गया ये दोनों, ये हैं हमारे फॉर फीचर। कितना? 3 + 4 यानी कि 7। तो अब एंट्री पास कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना? वही 300 शेयर है, तो 300 इंटू 8, 2400, ये 8 आया। 300 इंटू जो ये पैसा नहीं मिला, ये एरियर वाला 1, 300, और जो बच गया 300 इंटू 7, 2100। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। बिट 3 बोला है ऑन नन पेमेंट ऑफ बोथ द कॉल्स। तो दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। सेम डायग्राम में आ जाते हैं। देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 3, 4, 1, 2। इस बार कहां नहीं दिया? दोनों कॉल, मतलब यहां तक नहीं दिया। लास्ट कहां फेल किया? फाइनल कॉल तक। सबको प्लस कर दो, 3, 4, 4 + 1 + 2 यानी कि 10। ये दोनों पैसा हमें नहीं दिया। ये क्या है? कॉल्ड अप मनी। ये क्या है? एरियर। और जो बच गया वो है फॉर फीचर 3 + 4 यानी कि 7। तो एंट्री पास कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना? 300 शेयर इंटू 10 यानी कि 3000 टू कॉल्स इन एरियर, या टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल लिख सकते थे। 300 इंटू कितना? ये दोनों ना, तो 2 + 1 यानी कि 3, 900, और 300 इंटू 7 मिला टू शेयर फॉर फ्यूचर 2100। उम्मीद है ये हमने कवर किया जब शेयर इश्यूड हो एट पार। अब आ जाते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर when issued at when originally issued at प्रीमियम। तो इसके अंदर हमें दो सिचुएशन मिलने वाले हैं। नंबर 1, when premium is already received and then forfeited। दूसरा, when premium is
not received and forfeited। याद रखना इस केस में जब प्रीमियम का पैसा मिल गया है एंड देन फॉरफिट कर रहे हैं तो इग्नोर प्रीमियम while forfeiting shares and treat like par। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, यानी कि एक ही चीज एक्स्ट्रा आया, दिस वन। रेस्ट ऑल एंट्री कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एवरीथिंग इज सेम। फॉर मोर डिटेल्स कुछ नंबर करके देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दिया है एनटी लिमिटेड ने फॉरफिट किया 500 शेयर, तो पहला नंबर शेयर फॉरफिटेड 500 है वो पता चल गया। 10 वाला है 20%, ये परसेंट है, 20% प्रीमियम है, हेल्ड बाय मिस्टर साहू, 8 कॉल्ड अप है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि हमें पैसा मिल चुका है। नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2, तो हम ये मानते हैं कि हमें पेमेंट का पैसा मिल चुका है। यानी कि ये कहां फेल किया, फेल टू पे फर्स्ट कॉल। हम ये मान रहे हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट में होगा जो ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी बिन रिसीव। तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देखो 500 शेयर था इनटू, अब जो 8 था इस 8 में ₹2 तो प्रीमियम वाला था, तो कैपिटल वाला कितना पैसा था, सिर्फ ₹6 था, तो इंटू 6 करेंगे, ये आ गया 3000। क्यों इंटू 6, देखो यहां बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इस 8 में प्रीमियम इंक्लूडेड है। फिर टू कॉल्स इन एरियर कितना, 500 इंटू ₹2 करके नहीं मिला, यानी कि हमें 1000 नहीं मिला, तो कितना मिला होगा, 2000 मिला होगा। कैसे, 500 इंटू 4। उम्मीद है समझ में मेरी बात आई। यस सर। एक और नंबर करते हैं। इस नंबर में देखोगे तो बिट 1 करते हैं। when fails to pay both calls, तो पहला हम जैसा डायग्राम करते थे वैसा कर लेते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्लस इसी में प्रीमियम भी होगा, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन दिया है 3, अलॉटमेंट 5 है, मतलब 3 + 2 होगा, दोनों प्रीमियम वाला होगा। फर्स्ट कॉल 2 एंड 2 है, ठीक है। बोला है दोनों कॉल नहीं दी, मतलब लास्ट कॉल यहां तक पहुंचे, इसलिए सबको प्लस कर देंगे। और याद रखेंगे कि प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो हम क्या करते हैं, इग्नोर, यानी इसको भूल जाएंगे। तो कॉल्ड अप मनी कितना होगा, 3 + 3 + 2 + 2 यानी कि 10। ये क्या हो गया, कॉल्ड अप। ये क्या हो गया, हमें दोनों नहीं मिला तो एरियर 4, और जो बच गया, देखो मैं प्रीमियम को पूरा सा इग्नोर कर दे रहा हूं, 3 + 3 यानी 6, ये हो गया फॉरफीचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में शेयर्स कितना था,
यहां नंबर शेयर्स नहीं दिया, मान लेते हैं 500 शेयर्स। तो 500 इंटू 10, यहाँ 5000, एरियर में 500 इंटू 4 ये वाला, यानी कि 2000, यहाँ 6, 500 इंटू 6 कौन सा, ये वाला 10, ये वाला। उम्मीद है समझ में आया। यस सर। बिट बी में आते हैं। When fails to pay allotment and first call, तो एप्लीकेशन वही 3 था, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है 3+2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। देखो इस बार कहाँ फिल कर रहा है, फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ से यहाँ लेके प्लस करेंगे, इसको लेंगे लेकिन हम सेपरेटली डेबिट करने वाले हैं। तो जो रेस्ट बच गया उनको लेंगे, यानी कि 8 हो गया हमारा कॉल्ड अप। और जब एरियर निकालेंगे तो पूरा का पूरा हम एरियर में काउंट करेंगे। तो 3 + 2 यानी कि 7, और ये हो गया फॉरफीचर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 500 इंटू 8, 4000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 500 इंटू 2 यानी कि 1000। ये जो प्रीमियम का पैसा है ये हमने सेपरेटली डेबिट किया। ये जो 8 था वो यहां दिया। टू कॉल्स इन एरियर कितना 7 रुपया, 500 इंटू 7, ये जो 7 निकाले हैं 3500, और 500 इंटू 3 जो बच गया वो यहाँ 1500। तो उम्मीद है कि आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्लियर हुआ। कल हम इससे बात करेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपका कहां डाउट है। अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, लेक्चर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बताएं, वी विल प्रिपेयर वीडियो फॉर यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।